बना लो, फोटो बना लो। मेरे बना रहे हैं क्या? बैठ जाओ। शर्मा जी, मार्केट एसोसिएशन ने जिस प्रकार से लाइट का प्रोग्राम रखा, ये कितने साल से चल रहा है? लगभग इस प्रोग्राम को या लाइट की व्यवस्था को लाइट की जो व्यवस्था बनाई है लगभग 8 साल हो लिए। ये 8वां साल है। भाई सुखबीर जी के नेतृत्व में ये प्रोसेस आगे बढ़ा था और जब 8 साल पहले से लगा था, हर बार हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं। लाइट जो इस बार है वो अगली बार चेंज होगी, जो अगली बार होगी उससे अगली बार चेंज होगी। 8 साल लगातार लाइटों में चेंज किया है और हर साल 8 साल पहले से और 8 साल बाद तक जितनी बार आपने लाइट देखी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप भी यहाँ लोकल के रहने वाले हैं और जब भी भाभी जी या बच्चों के साथ इस लाइटिंग की व्यवस्था को देखने निकलते होंगे, नज़ारा दिल्ली में कुछ अलग ही होता होगा। लाइटिंग व्यवस्था दिल्ली में सर्वोपरि रहती है और इसमें हमें सरकार की तरफ से भी फर्स्ट प्राइज मिलता है। इस बात पे मद्देनजर रखते हुए पुलिस व्यवस्था कैसी है यहाँ की? जहाँ तक पुलिस और व्यवस्था का सवाल है, हमारे थाने के अंतर्गत हमारी मार्केट में 3 थाने लगते हैं। बैक साइड से ज्योति नंदागिरी लगता है। सामने वाली जो हमारी लाइन है, हमारी मार्केट का आधा हिस्सा थाना ज्योति नगर लगता है और जहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये थाना ज्योति नगर तुम्हारा MS पार्क लगता है। मुझे लगता है कि अगर कॉम्बिनेशन सब में किया जाए तो सबसे बेटर थाना, सबसे अच्छी व्यवस्था MS पार्क के अंतर्गत। जब कभी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो विदिन 2 मिनट तो वो वहीं उपलब्ध हो जाते हैं। फ़ोन के बाद जितने भी सजेशन उन्हें दिए जाते हैं हमारी तरफ से, वो प्रॉपर काम करते हैं। और हमारे MS पार्क के अंदर जितने भी कांस्टेबल लगे हुए हैं वो तारीफ़ काबिल। एक तो यंग ब्लड, काम करने की क्षमता उनमें, और जो ऊपर से दिशा निर्देश मिलते हैं टीम लीडर के अनुसार। जैसे हमारे थाने से SHO श्री प्रशांत यादव जी हैं, मैं यादव जी की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है। एक तो पर्सनली तारीफ़ ये बनती है, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मैंने 112 नंबर 100 नंबर कॉल की, मुझे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिल पाई। मैंने प्रशांत जी को पर्सनली कॉल किया और यहाँ से इनके थाने से DCP ऑफिस शाहदरा के पास विदिन 12 मिनट में इन्होंने अपनी गाड़ी मुझे उपलब्ध कराई। मेरे बहुत ब्लड निकला था, मंजे से ऑपरेशन हुआ था, हालत सीरियस हो गई थी और कुछ देर में इनके जो ऑपरेटर गए थे मुझे लेके तुम्हारा पटवारगंज जो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल पटवारगंज, वहाँ उन्होंने एडमिट कराया। मेरे साथी मार्केट के जिन्हें मालूम पड़ा, मेरे परिवार के लोग, वो आधा घंटे लेट पहुँचे। और मैं ये कह सकता हूँ कि यादव जी, प्रशांत जी की बदौलत, SHO MS पार्क की बदौलत उस दिन मेरी जान बची। इसलिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। उनकी कार्यशैली बिल्कुल अद्भुत है, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी है। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के ना जो गैमलिंग का मुद्दा, इधर उधर के सिस्टम चलते थे, उनके आने से काफ़ी हद तक ख़त्म हुए। ये तो आपने बताई कि पुलिस व्यवस्था। अब बात करें महंगाई की, उस महंगाई से मार्केट के ऊपर कोई असर पड़ा? सरकारों की कथनियों करने में अंतर है, जिसके कारण ये महंगाई विकराल रूप ले रही है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री का एक भाषण सुना था पेपर के माध्यम से, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत है।
ये चीज़ ऐसे दिखता है कि जैसे हमारे वित्त मंत्री कोई शायद अनपढ़ वाली व्याख्यान कर रहे हो और रुपया नहीं घटा है, डॉलर मजबूत हुआ है। मेरी चीज़ समझ में नहीं आई। जब रुपये की कीमत नहीं घटी, डॉलर की कीमत बढ़ी है, तो ये कैसे हो सकता है? आज 84 के पार देखने को मिल रहा है डॉलर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कथनी करने की अंतर की वजह से जो महंगाई की मार है ये निम्न स्तर पे पड़ रही है। रईस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेंडर 100 का हो या 1 लाख रुपए का होना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात है अब इस महंगाई की, रोटी भी गरीब आदमी खाता है, क्योंकि गरीब आदमी को सलाद नहीं मिलती, वो 200 रुपये की पड़ती है, उसे फल नहीं मिलते, वो 500 रुपये की पड़ती है, उसे ड्राई फ्रूट नहीं मिलता, वो 1000 रुपये का पड़ता है। गरीब आदमी तो 4 की जगह 6 रोटी खाएगा और दाल मिल गई साथ में, तो मजा आ गया। नहीं सतेंद्र जी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था देखता हुआ, तो दुकानों पे भीड़ नहीं थी मगर ठेके पे भीड़ थी। देखिए यहाँ देख करके तो लगता नहीं है कि भाई गरीबों पे फर्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ रिक्शे वाला भी खड़ा है और गाड़ी वाला भी खड़ा है। देखिए ये मानसिकता से असर पड़ता है इंसान की से। अगर मेरे पिताजी कहते थे कि पैसा कमाना बड़ा कठिन काम है, खर्च करना उससे भी ज़्यादा कठिन काम है, यानी उनके कहने का तात्पर्य था कि पैसा कमाना बहुत आसान है और पैसे को सिस्टमेटिक तरीके से खर्च करना बहुत कठिन है। मैं अब समझ पाया हूँ। रिक्शे वाले 1000 रुपये कमा लेते हैं, 700 रुपये की दारू पीते हैं, 300 रुपये में वो नमक मिर्च हल्दी, आज दूध, आज का ही राशन लाएंगे, कल फिर दोबारा चल देंगे। उनके घर में एक टाइम के सिवा दोबारा का राशन शायद नहीं मिलेगा। वो 10 रुपये का तेल लेते हैं, 5 रुपये की हल्दी, 5 की मिर्ची, 1 किलो आलू धनिया लिया और कल के लिए नहीं रखेंगे। दारू उनके रूटीन में आ चुकी है। अगर वो काम, मैंने लॉकडाउन में देखा है ऐसे लॉकडाउन में देखा है, हमारे यहाँ जो रिक्शे वाले या ये लोग काम करते हैं, ये कहते थे कि खाने की व्यवस्था नहीं है, रोटियों के लाने पड़ते हैं। उस समय इन लोगों को किट बांटी, और जिस दिन ये लॉकडाउन से मार्केट खुलनी शुरू हुई, हमारे यहाँ शराब का ठेका नत्थू कॉलोनी चौक पर है, और जब वो वीडियो बन के हमारे पास आई तो हम उन चेहरों को देख रहे थे कि अधिकतर लोग हमारे से किट लेने की लाइन में लगे हुए थे कि हमारे घर की व्यवस्था बन सके, हमें रोटी मिल सके। हमारे यहाँ तेल खत्म है और हम वो 700-800 डबल रेट में दारू बिक रही थी। उस लाइन की व्यवस्था में देख के मैं आश्चर्य हो रहा था उन लोगों पर, क्यों वो एक दिन की शराब ना छोड़कर 1400 रुपये की 1400 रुपये का आटा का ला कर रख दे, तो शायद एक महीने में उनके घर वाले खा नहीं पाएंगे। तो महंगाई की मार तो है। अब आप मार्केट वालों को क्या संदेश देना चाहोगे दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज के ऊपर? मैं सुख समृद्धि, पावन पर्व, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से दिव्य मान पत्रिका और चैनल को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये इंटरव्यू लिया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ दीपावली की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नेक्स्ट दिवाली अब से बेटर आए, अब से अच्छी आए, सुख समृद्धि और माँ उनके घर में व्यवस्थित तरीके से रहें, माँ लक्ष्मी का वास हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।